नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मजमा-ए हमारा मंच और मैं आपका दोस्त यशदीप कौशिक। आज के इस वीडियो में हम उस मशहूर गजल गायिका की दास्तां बयां करने जा रहे हैं जिसने ऑल इंडिया रेडियो से अपनी गायकी के सफर का आगाज किया था और फिर आगे चलकर पाकिस्तान के तानाशाह शासक जिया उल हक को अपनी जिंदा दिली से दिन में तारे दिखा दिए थे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। पहली दफा हमारे साथ जुड़ने वाले दोस्त जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए दबा दीजिए बगल में दिखाई दे रहे घंटी के निशान को भी। तो आइए बिना किसी देरी के लगाते हैं आज का मजमा। साल 2019 संसद ने नया नागरिकता कानून पास किया था जिसका पूरे देश में काफी विरोध हो रहा था। धरने प्रदर्शन भी खूब हुए। उसी दौरान खबर आई थी कि आईआईटी कानपुर के छात्रों द्वारा मशहूर शायर फैज अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे गाए जाने की मामले की जांच होगी। आईआईटी के छात्रों ने यह नज्म नए नागरिकता कानून का विरोध करते हुए दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के समर्थन में गाई थी। इसके खिलाफ एक शिकायत की गई जिसमें कहा गया था कि फैज की इस नज्म में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। इस जांच के नतीजे क्या है यह तो नहीं पता चला, लेकिन करीब 3.5 दशक पहले भी इस नज्म से भावनाएं आहत होने का डर था। फर्क बस इतना है कि उस वक्त यह डर सरहद पार था। किस्सा कुछ यूं है कि 1985 में पाकिस्तान के फौजी आमिर यानी कि तानाशाह शासक जिया उल हक ने मुल्क में कुछ पाबंदियां लगा दी थी। इनमें औरतों का साड़ी पहनना और शायर फैज अहमद फैज के कलाम गाना शामिल था। दोनों ही बातें निहायत ही बचकाना थी। तब एक गायिका जिनका नाम इकबाल बानो था, उन्होंने इन फैसलों की मुखालफत करने की ठान ली और ऐलान करवा दिया कि अमुक रोज वे इन पाबंदियों को तोड़ देंगी और इसके लिए उन्होंने लाहौर स्टेडियम का इंतखाब किया। तो जनाब तयशुदा दिन स्टेडियम में खास इंतजाम किए गए थे। हुक्मरानों ने इकबाल बानो को रोकने के लिए और उन्होंने इसकी मुखालफत करने के लिए। शाम का वक्त था। तकरीबन 50,000 सामिन इस वाक़े के गवाह बनने के लिए हाजिर हो गए। उस रोज काली साड़ी पहने इकबाल बानो निहायत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने माइक संभाला और अपनी खनकदार आवाज में फरमाया, आदाब। स्टेडियम गूंज उठा। चंद सेकंड बाद उन्होंने फिर कहा, देखिए हम तो फैज का कलाम गाएंगे और अगर हमें गिरफ्तार किया जाए तो मैं साजिंदों के किया जाए, जिससे हम जेल में भी फैज को गाकर हुक्मरानों को सुना सकें। स्टेडियम सन्न रह गया था। फिर जब तबले बोल उठे, शहनाई गूंज उठी, तो बानो गा उठी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। यह फैज अहमद फैज की माकूल नज्मों में से एक थी। हम देखेंगे। इस नज्म में बीच में आता है, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। तो 1 लाख हाथों ने आपस में मिलकर वह शोर मचाया कि स्टेडियम गूंज उठा। तकरीबन 10 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। पाबंदियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई थी। माहौल में गर्मी देखकर पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें गिरफ्तार कर सके। इस कदर बेखौफे खतर थी इकबाल बानो। सजा के तौर पर उनके सभी स्पॉन्सर्ड म्यूजिकल कंसर्ट्स पर रोक लगा दी गई थी। टेलीविजन और रेडियो पर उनके सभी गीतों के
प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई। हालांकि इस कठोर कार्रवाई ने केवल उनकी लोकप्रियता बढ़ाने का ही काम किया था। कहते हैं कि तब पाकिस्तान में उनके चाहने वाले उनके नगमे सुनने के लिए अपने रेडियो पर ऑल इंडिया रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करते थे और उनके गानों के टेप ब्लैक मार्केट में बिका करते थे। आधिकारिक विरोध के बावजूद देश के रसूखदार व्यापारिक घराने चोरी छिपे उनके प्राइवेट शोज करवाते थे और अफवाह तो यह भी थी कि तानाशाह राष्ट्रपति के कई जनरल इन शोज में सादी सिविलियन पोशाक में उनके नगमे सुनने पहुंचा करते थे। इकबाल बानो का जन्म 27 अगस्त 1935 को दिल्ली में हुआ था। उनके वालिद मूलतः रोहतक के रुबाबदार जमींदार थे और जिनके पास अच्छी खासी जमींदारी थी। कहते हैं कि घर में खुला माहौल था। उन्होंने बानो को दिल्ली घराने के उस्ताद चांद खान की शागिर्दी में कर दिया। उस्ताद ने उनके हुनर को बखूबी तराशा। उनको दादरा और ठुमरी की जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई। बताते चले कि दिल्ली घराना इस मुल्क के सबसे पुराने घरानों में से एक है। 1950 में एक रोज जब दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो को कुछ नए गायकों की जरूरत हुई तो उस्ताद अपनी शागिर्द को लेकर पहुंच गए और उनका ऑडिशन करवाया। इसके पहले कि ऑडिशन खत्म होता बानो को गाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था और बस यहीं से उनके सितारा बनने का सफर शुरू हो चुका था। बानो जब 17 साल की हुई तो 1952 में उनका पाकिस्तान के सूबे मुल्तान के एक जमींदार से निकाह हो गया। मेहर की रस्म में उनके वालिद ने बानो को ता जिंदगी गाने देने का अहद लिया उनके शोहर से और उनके शोहर ने भी इस अहद को बाकमाल खूब निभाया। 1955 के आते आते इकबाल बानो की शोहरत बुलंदियों पर थी। उर्दू फिल्में जैसे कि गुमनाम, कातिल, इश्के लैला, सरफरोश और नागिन में उनके गाए नगमे खूब हिट हुए थे। रात सारी है सितारों तुम तो सो जाओ सुकूते मर्ग सारी है सितारों तुम तो सो जाओ परेशान रात सारी है। पायल में गीत है चम चम के तू लाख चलेरी गोरी थम थम के पायल में गीत है छम छम के बान नैनों के सीने पे मारूंगी मैं बान नैनों के सीने पे मारूंगी मैं सबको अपनी अदाओं पे मारूंगी मैं पता हुंदा ना कदे प्यार दा न लेंदी मैं हुंदी ना जवान कदे निकी जेही रहंदी मैं। पर इकबाल बानो का असल हुनर तो क्लासिकल गायकी जैसे कि ठुमरी दादरा में था। किसी ने उनको सलाह दी कि उनकी आवाज गजलों पर खूब फबेगी। बस फिर क्या था, उनके सफर में एक और राह जुड़ गई। गजल सुनने वालों ने उनकी गायकी के अंदाज को खूब पसंद किया। उनका शेर पढ़ने का अंदाज, शेर के अलग अलग माने कहना और बेगम अख्तर की तरह लफ्जों के उच्चारण पर खास ध्यान देना सुनने वालों को बेइंतहा भाया। 1970 में इकबाल बानो के शौहर का इंतकाल हो गया और इसके बाद वे मुल्तान से लाहौर चली आई और फिर यहीं की होकर रह गई। इस दौर में फैज अहमद फैज, नासिर काजमी जैसे शायरों के कलाम उन्होंने तसल्ली बख्श गाए और जो कि खूब पसंद भी किए गए। 1974 में उन्हें पाकिस्तान सरकार ने तगमा-ए इम्तियाज से नवाजा था। 1979 से पहले उन्हें अक्सर काबुल के वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव जश्न काबुल में भी आमंत्रित किया जाता था। ऐसे ही एक मौके पर वहां के सुल्तान जाहिर शाह उनके गायन के ऐसे मुरीद हुए कि उन्हें एक बेशकीमती हीरो से जड़ा सोने का फूलदान भेंट कर दिया था।
भारत में भी उन्होंने कई दफा लाइव म्यूजिकल कंसर्ट किए थे जो कि बेहद पसंद भी किए गए। और फिर ये किस्सा यूं खत्म हुआ कि चंद रोज वे बीमार रही और 21 अप्रैल 2009 में लाहौर में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन उनके सुनने वालों के लिए इकबाल बानो हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार नीचे कमेंट बॉक्स को भी रहता है, तो जरा उधर भी नजरें इनायत कीजिएगा। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूं आप सभी से विदा, और यहां तक आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।